हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही होगी। और ये हमारी वीडियो जो है केवीएस डेमो इंटरव्यू सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। और इस डेमो सीरीज़ में हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मनी, कि बच्चों को हम मनी से, करेंसी से कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं। आपसे इंटरव्यू में यदि सवाल पूछ लिया जाता है कि आप बच्चों को मनी कैसे पढ़ाएंगे, आप पढ़ा करके बताएं, तो आप इस तरह से पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं बता दूं, हमारी कंटिन्यू डेमो सीरीज चल रही है। मैंने लगभग इतनी सारी वीडियो सुना दी हैं। आई थिंक ये मेरी 16 या 17 नंबर की ये क्लास है और कंटिन्यू मैं और भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियोज़ भी जा करके देखिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। क्योंकि जो मैं थोड़ी टेक्निक लाता हूँ, मैं रियल क्लास में मैं वो चीज़ अप्लाई करता हूँ और उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको भी वहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So good morning students, good morning all, good morning to all of you, good morning। तो आज जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों पढ़ने वाले हैं और उसके पहले मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको उसके आंसर करने हैं, ठीक है? अच्छा, आप ये बताओ कौन कौन जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर भैया के साथ मार्केट जाता है कुछ खरीदने के लिए? जाते हैं आप लोग कि नहीं जाते हैं? हाँ, सारे जाते हैं। अच्छा, क्या क्या खरीदते हैं आप मार्केट से? हाँ, बुक्स खरीदते हो। अच्छा, वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो और ग्रॉसरी का सामान खरीदने जाते हो, अपने लिए ड्रेसेस खरीदने जाते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग खरीदते हैं मार्केट से और जगहों से। अच्छा, ये बताइए, तो हम कोई चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से तो कुछ हमें लगता है कि नहीं, कुछ हमें देना पड़ता है उसके बदले में कि नहीं देना पड़ता? क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। गुड, पैसे देने पड़ते हैं और उसी को हम मनी कहते हैं। तो आज बच्चों एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है और मनी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबको चाहिए होते हैं ना पैसे। आप लोग को भी चाहिए होते हैं, पॉकेट मनी मिलती है ना आप लोग को, तो वही वाला मनी है ये, पॉकेट मनी वाला मनी, ठीक है? और अब इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, आपने पैसे देखे होंगे तो मैं बताता हूँ कौन कौन से पैसे चलते हैं इंडिया में अपने। तो हमारे इंडिया में कॉइन्स चलते हैं और क्या चलते हैं? नोट्स चलते हैं। क्या चलते हैं? एक तो हमारे कॉइन चलते हैं। कॉइन में कौन कौन से कॉइन आपने देखे हुए हैं? ₹1 का कॉइन होता है। और कौन सा कॉइन आपने देखा है? ₹2 का होता है, ₹5 का होता है और ₹10 का भी होता है, और 20 का भी देखा है आपने? हाँ, वो भी होता है, वो कभी कभी आता है मार्केट में, बहुत कम है, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। चलता है, ज़रूर चलता है, लेकिन वो बहुत कम नंबर्स में अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? तो कॉइन्स हमारे इंडिया में 1 का है, 2, 5 और ₹10 के कॉइन होते हैं ना। हाँ, और नोट्स जो है, नोट्स आपने कौन कौन से देखे हुए हैं मुझे जल्दी से बताइए। सबसे छोटा नोट आपने कौन सा देखा है? 1 और ₹2 के। वो अभी मार्केट में ज़्यादा है नहीं, चलते नहीं है ज़्यादा। हालांकि पुराने जो है वो चलेंगे, लेकिन जो यूज़ में आते हैं वो कहाँ से आप आता है? ₹5 से। तो मैं यहाँ पर कुछ नोट्स जो है उनकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये कितना है? ये लिखा हुआ है ₹5 का नोट है। उससे बड़ा कौन सा नोट होता है? 10 का। और उससे बड़ा नोट आपने देखा है ₹20 का। और बड़े नोट होते हैं क्या? होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ₹50 का होता है, ₹100 का नोट होता है। और कौन सा नोट होता है? और आपने 200 का देखा होगा, आपने 500 का देखा होगा। क्या 500 से भी बड़ा नोट होता है क्या कोई? देखा है आपने? कौन से कलर वाला? पिंक कलर वाला? हाँ जी, पिंक कलर का भी एक नोट होता है। और सबसे बड़ा अभी तक का नोट है जो इंडिया में चलता है हमारे ₹2000 का। इतनी सारी करेंसीज हमारे इंडिया में चलती है ना? वो इसीलिए चलती है ताकि हमारा जो लेना और देना है वो आसान हो सके, खरीदारी हमारी जो शॉपिंग है वो बहुत आसान हो जाए इतने सारी करेंसी के थ्रू, है ना? क्योंकि मान लो ₹10 की कोई चीज़, मान लो हम ₹5 की कोई चीज़ ले रहे हैं, सिर्फ ₹10 चल रहे हैं, तो वापस कितने करेगा? तो ₹5 का चलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारे नोट्स वैरायटी होने से आसान हो जाता है हमारी शॉपिंग करना। तो ये आप एक बार ध्यान लीजिए, कौन कौन सा कॉइन हो गया? ₹1 का, 2 का, 5 का और 10 का। नोट्स में कौन कौन से हैं? 5 का, 10 का, 20 का, 2000, 50, 100, 200 और 500, है ना?
पॉकेट मनी भी इन्हीं में से आपको कुछ मिलती होगी, इन्हीं नोटों में से, है ना, कॉइन्स में से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद गेस करके बताना है। ठीक है, वो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कितनी शॉपिंग करते हो, ठीक है, मार्केट से, आपको आइडिया है या नहीं है, मैं वो जानूंगा आपसे। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वो है गेस द प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गेस द प्राइस। तो आपको प्राइस गेस करना है, क्योंकि परफेक्ट, क्योंकि मार्केट में अलग अलग रेट की वही चीज़ें अवेलेबल होती है ना, तो आपको गेस करना है प्राइस। तो एक बॉल मैंने बनाई है, बॉल का जो प्राइस है वो आपको गेस करना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर प्राइस लिखना है। अब बॉल है तो बैट की बात नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बैट का भी आपको प्राइस बता देने हैं कि ये जो बैट है कितने रुपीस का मार्केट में आता है, ये भी आपको क्या करना है, गेस करना है। और क्या गेस कर सकते हैं आप, पेंसिल लेते हो ना आप, जो ले रहे हो, आपको पता है कितने की आती है, तो पेंसिल का प्राइस भी गेस करना है आपको। और क्या हो सकता है, अच्छा वाटर बॉटल भी आपने कभी ना कभी खरीदी होगी। ठीक है, तो वाटर बॉटल जो है प्लास्टिक वाली बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल हो गई। आपको इसके प्राइस गेस करने हैं बच्चों। ठीक है, कौन बताएगा मुझे, हाँ जी, तो यहाँ पे ये बॉल कितने की आती है, गेस करिए आप। 20 की आती है, गुड, 30 की भी आती है, 50 की भी आती है, अलग अलग। तो जो भी हम गेस करके लिखना चाहे लिख सकते हैं। मान लो हम लिख रहे हैं कितना, 30 रुपीज़ की। ठीक है, बैट खरीदा किसी ने, हाँ, बैट बहुत महंगे महंगे भी आते हैं और कम प्राइस के भी आते हैं। तो गेस करना है कितना हो सकता है, कितना हो सकता है बेटा शिवम, तो ये हो सकता है RS 300 रुपीज़ हमने मान लिया। पेंसिल पता कितने की आती है, आप जो लिए हुए हैं कितने की है, 5 वाली है, 10 वाली है, 10 वाली है, तो ये आपकी पेंसिल का प्राइस हमने लिख दिया 10 रुपीज़। अब वाटर बॉटल का प्राइस आपको खुद करना है, ये गेस करके खुद से लिखिए। ये सब का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वाटर बॉटल एक तो आती है अपनी बिस्लरी की 20 वाली, 1 लीटर की, 2 लीटर की अलग आती है, आप जो लिए हो वाटर बॉटल वो अलग आती है ना, तो ये अलग अलग प्राइस हो सकता है। ये क्वेश्चन देने का सिर्फ एम यही था कि मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग सामान खरीदते हैं मार्केट से कि नहीं, है ना, आपको आइडिया है प्राइस का कि नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ हम नए तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है कि कॉम्बिनेशन बनाना है पैसे के। एक मैं आपको करके बताऊंगा और बाकी आपको करना है। मेक कॉम्बिनेशंस, पैसों के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 के आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे, 5 रुपीज़ हैं तो इसका कैसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो हम 1 रुपीज़ के 5 बना दें, ठीक है, कितने बना दें, 5 बना दें, बिल्कुल यही हो जाएगा। और कोई गेस कर सकता है, और क्या हो जाएगा इसका, 2 रुपीज़ के यदि हम बनाएं तो कितने हो जाएंगे, 3 नहीं हो सकते, वो 6 हो जाएगा। 2 रुपीज़ के हमने 2 बना दिए और एक 1 का बना दिया, ठीक है। 5 का एक सीधे हम कॉइन भी ले सकते हैं, एक 5 रुपीज़ का कॉइन भी हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमने इसके क्या कर दिए, बना दिए कि 5 जो है, जो हमें 5 रुपीज़ बनाने हैं, तो इस तरह से हम 5 रुपीज़ दे सकते हैं। या तो हम 1 रुपीज़ के 5 दे दें तो भी 5 हो जाएगा हमारा, 2 रुपीज़ का और 1 रुपीज़ का तो भी 5 हो जाएगा, 5 का दें तो भी 5। इसका मतलब किसी शॉप से हमें सामान खरीदना है तो हमें ज़रूरी नहीं सीधे 5 का कॉइन देना, हम ऐसे भी दे सकते हैं। हमारे पास कॉइन है 1 के, हम 1 का दे सकते हैं, 2 रुपीज़ का और एक 1 का दे सकते हैं, और एक 5 का दे सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में आपको। अब मैं कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो अभी आपको करने हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है 10 रुपीज़ का, कि 10 रुपीज़ का कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1 2 3, जितने भी आपसे बन जाएं। एक बनाना है आपको 20 रुपीज़ के कॉम्बिनेशंस, 1 एटलीस्ट 3 बनाने हैं, और एक आपको बनाने इससे बड़ा नोट आपको बता दूं 100 रुपीज़ के, ठीक है, ये बनाने हैं, ठीक है।
3 बनाने हैं, 3 3 कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट आपको कितने बनाने हैं, आपको बनाने हैं बेटा 3 कॉम्बिनेशंस। एक मैं बना के बता देता हूँ, कौन सा वाला बता दूँ, 100 वाला बता देता हूँ। तो एक मान लीजिए मैंने 50 रुपीज़ का ले लिया और दूसरा भी क्या ले लिया 50 रुपीज़ का। हो गया 100 की नहीं हुआ, हो गया। एक मैंने कितना 50 ले लिया, बाकी ले लिया 20 20 और 10, 20 20 और 10 ले लिया। तो ये भी कितने हो गया, ये भी कितना हो गया, ₹100 हो गया। और भी हो सकते हैं, 100 का डायरेक्ट मैंने ले लिया, 100 का नोट ले लिया तो वो भी हो जाएगा। और भी बन सकते हैं, 10 रुपीज़ के मैंने 10 ले लिए, 20 रुपीज़ के मैंने कितने ले लिए, 5 ले लिए, 2 3 4 5। और ये पूरे मैंने कैसे लिए, 20 रुपीज़ के मैंने 5 ले लिए। कितने सारे कॉम्बिनेशन बन गए। इसका मतलब है कि हम यदि 100 रुपीज़ का कोई हम सामान कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट से, तो हम 50-50 का भी दे सकते हैं, हम इस तरह से भी दे सकते हैं, 20-20 के भी 5 दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको अभी बनाने हैं और कुछ आपको होमवर्क में भी करने हैं। सो इतना ही है, इतने में वो आपको रोक देंगे इंटरव्यू जो आपको ले रहे होंगे, तो और अच्छा इंप्रेशन भी चला जाएगा। क्या है, आपने शुरू में क्या है, आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पर आप जो सामान खरीदते हैं आप पैसे देते हैं, तो रियल लाइफ से कनेक्ट आपने करा दिया। उसके बाद आपने कॉइन और नोट्स बता दिए क्या क्या अभी हमारे इंडिया में चलते हैं। उसके बाद गेस द प्राइज, ये भी आपने चीज़ जान ली कि बच्चों को प्राइस पता है कुछ चीज़ों के कि नहीं पता है। और उसके बाद मेक कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ा दी, यहाँ से उनको प्लस माइनस भी हो जाएगा, है ना, कि जैसे 100 है तो 50 + 50 ये चीज़ें जो हैं कॉम्बिनेशंस बना करके क्रिटिकल थिंकिंग वो कितना सोच पाते हैं। इसमें वही है ना, कितना कॉम्बिनेशंस वो सोच पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस की आप वैरायटी बढ़ाएंगे। पिक्चर्स का भी देखो मैंने यूज़ किया है, अब कॉइन बना दिया है ना, और वहाँ पर रियल बता सकते हैं। रियल आप पॉकेट में तो लिए होंगे ना मनी, वहाँ पर रियल दिखा सकते हैं 10 रुपीज़ का, जो भी आप लिए हों, है ना। और आप क्लास में बता देना सर मैं रियल जो है करेंसी ले करके जाऊँगा जिस दिन मुझे पढ़ाना होगा, और मैं वैसे पढ़ा दूँगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं फुली डेडिकेटेड हूँ। जो बच्चे जो हैं, जो हमारे भाई हैं बहन हैं, जो आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो डेमो टीचिंग है आपका पूरा इंटरव्यू का जो है बदल देगी। क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था जितना अच्छा डेमो टीचिंग गई थी। उसकी वजह से मुझे 56 मार्क्स दिए थे उन लोगों ने। तो मैं भी बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आप अपना टीजीटी और पीजीटी वाले तो अपने सब्जेक्ट पे बहुत पकड़ बनाए ही। ये टीजीटी में आप डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर सकते हैं ना, थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, उनको एडवांस लेवल पढ़ाना होता है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा, वो उतना अच्छा मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि ये रियलिटी है। मैं जो रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी में होती हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ता है। अब कन्फ्यूजन ये रहता है, प्राइमरी का मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए है क्योंकि हम अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, डीएलएड करके निकले हैं, 12th करके निकले हैं, पीजी करके निकले हैं, तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस लेवल के होते हैं। हम नहीं सोच पाते कि बच्चों को किस लेवल से स्टार्ट करनी है। और वही मैं कोशिश करता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, स्टार्ट कैसे करना है आपको किसी टॉपिक को। और मैं होप ये रखता हूँ कि आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं जा रही होगी किसी टॉपिक को समझने में। और मैं लगातार डेमो सीरीज़ आपके लिए ला रहा हूँ और आपसे ये होप रखता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, वीडियोस को लाइक करते जाइएगा और जो भी आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर करिएगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरा एक उस तरह का स्टूडियो नहीं है, देखना लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन जो रियल कंटेंट है ऐसे ही आपको वहाँ पढ़ाना है तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स आएंगे इस तरह से यदि आपने वहाँ पर पढ़ाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।